अच्छा, तो अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो स्लाइड कर रहा है ओवर अ फिक्स सरफेस, ठीक। तुम्हें पता है कि भाई काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है पार्टिकल पर जब कोई सरफेस एक दूसरी सरफेस के ऊपर कैसा स्लाइड कर रही हो, घस रहा हो, ठीक है, घर्षण हो रहा हो, और उसमें स्लाइडिंग इज नेसेसरी, मतलब विद रेस्पेक्ट टू अ सरफेस द अदर जो पॉइंट जो है जो कि अदर सरफेस पर है वो मूव करना चाहिए, ठीक, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो होगी होगी, ठीक है क्या। तो अगर सरफेस अगर फिक्स्ड है तब तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, तो है ना, उसमें तो फिर वर्क वगैरह की कोई बात ही नहीं बनती, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन विल परफॉर्म सर्टेन वर्क, ये तो पक्की बात है, ठीक है। अ, उसमें जो काइनेटिक फ्रिक्शन है तुम्हारा वो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट रहेगा, समझे क्या, है ना, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट ही रहेगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के रिलेटिव मोशन के अपोजिट ही एक्ट करता है, उसका काम यही रहता है साला रिलेटिव मोशन रोका जाए, तो वो हमेशा ही एक्चुअल में तुम्हें ऐसा दिखेगा कि उसका जो वर्क है वो नेगेटिव होगा, समझे। इस स्टेटमेंट पर और थोड़ी बातचीत हम तब करेंगे जब हम कुछ सवाल वगैरह बना ले और फिर कुछ वर्कआउट्स वगैरह और जब कर ले, तब इस पर हम लोग और अच्छी बातचीत करेंगे, ठीक है क्या। अभी जैसे अ, अगर मेरे पास, एक मिनट रुकोगे जरा, एक मिनट। हाँ, आई एम बैक। तो उसमें बेसिकली जो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा ये नेगेटिव ही आएगा तुम्हारे पास, है ना। अच्छा, अभी टोटल जो वर्क डन रहेगा तुम्हारा बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बोथ द सरफेसेस दैट विल आल्सो बी नेगेटिव। इस चीज को मैं थोड़ा सा लिखकर अगर तुम्हें बताऊं तो देखो यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं एक ब्लॉक है अगर तुम्हारे पास, जैसे ऐसा कुछ, मान लो जैसे एक तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, एक सर्टेन ब्लॉक है ऐसा, उस पर लेट्स से काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसा लग रहा है, ठीक है, ये ऐसा, और मान लेते हैं ये पॉइंट इन कंसिडरेशन इस पॉइंट पी, इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रही है ऐसा एस, ठीक है। नीचे वाली जो सरफेस है वो मैं इधर बना देता हूँ तुम्हारी, ये ऐसी नीचे वाली सरफेस है, और उस पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से बनेगा वो ऐसा बनेगा, दिस सरफेस इज फिक्स्ड, ठीक है क्या। सॉरी। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क डन होगा दैट वुड बी हाउ मच, वो कितना हो जाएगा, माइनस एफ के एस, ठीक है, ऑन दिस ब्लॉक, ठीक है, ऑन द ब्लॉक। अब नीचे वाले जो सरफेस है उस पर वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन वो चीज कितनी होगी, तो एफ के टाइम जीरो, क्योंकि वो सरफेस तो मूव कर नहीं रही है, ठीक है क्या, तो वो तुम्हारे पास हो जाता है शून्य, समझ पा रहे हो। तो दिस इज ऑन द सरफेस, ऑन द फिक्स सरफेस, ठीक है। तो नेट जो तुम्हारे पास वर्क बन रहा है वो कितना बन रहा है तुम्हारे पास, देयरफॉर डब्ल्यू एफ के टोटल, टोटल मेरे पास जो मसाला आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, ठीक है, ऐसा, ये बस मैं बोलना चाहता था, जो नेट वर्क डन है ना, बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन एट द इंटरफेस, ठीक है क्या, नेट वर्क डन, वो जैसा अपन स्टैटिक में कैसे देखते थे कि अगर रिलेटिव मोशन अगर नहीं है तो वो जीरो आता है, इसमें देखो वही वही चीज अपन इंटरफेस पर अगर वर्कआउट कर रहे हैं, दोनों बॉडीज पर जो वर्क डन हो रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन का, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पर कैसा मैं बातचीत कर रहा हूँ एकदम, प्रॉब्लम सॉल्विंग में यही चीजें तुम्हारे काम आती हैं, ठीक है क्या। और प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हम लोग अपना आपस में भी एक्चुअल में काफी अच्छे खासे नंबर ऑफ सवाल एक्चुअल में बना ही रहे हैं, ठीक है क्या। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा जो नेट वर्क डन किया जा रहा है दोनों ऑब्जेक्ट्स पर वो एक्चुअल में नेगेटिव आ रहा है, नेट बोले तो दोनों का जोड़ लो तुम, और क्या, तो एक नेगेटिव है और एक टर्म जीरो है, तो एडअप करोगे तो नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है। अगर मान लेते हैं लेट्स से एक ऑब्जेक्ट अगर स्लाइड कर रहा है ओवर अ मूविंग सरफेस, मान लेते हैं एक सरफेस है वो मूव कर रही है, और उस वक्त अगर मैं मान लेते हैं एनालिसिस अगर करूंगा, है ना, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन को, तब कैसा होगा, लेट्स से मैं एक सिचुएशन रखता हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है, मान लेते हैं कुछ ऐसा काम कर लेते हैं हम लोग, कंसिडर दिस,
अभी तो ये सरफेस फिक्स्ड है ना तुम्हारे पास, दिस इज अ फिक्स सरफेस, ठीक है। ये सरफेस तुम्हारे पास तो फिक्स थी, समझ रहे। अगर मान लेते हैं ऐसा, अगर कुछ मैं तुम्हारे सामने रखूं, मतलब से एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, और वी नॉट से ये सिस्टम जो है ये मूव कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं लेट्स से एक ब्लॉक है स्मॉल मास m का, और जिसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है विद अ वेलोसिटी v नॉट, ठीक है, ऑन अ प्लैंक, उसे मतलब लॉन्च किया गया है, ठीक है क्या। अच्छा, दोनों का एक्चुअली जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऐसा एक समान रखो तुम, ठीक है, ये ऐसा रखो। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट सेम रख के क्या होगा? एक मिनट रुक जा, थोड़ा सा मैं उसका वर्किंग मॉडल मैं खुद बना लूं, उसके बाद तुम्हारे सामने वो चीजें रखता हूँ, ठीक है। होता एक्चुअल में ये है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जब भी कभी एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर एक्चुअल में स्लाइड करती है, तब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्चुअल में एक सरफेस पर पॉजिटिव वर्क करता है और दूसरी सरफेस पर ज्यादा नेगेटिव वर्क करता है। तो टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस ओवरऑल इज नेगेटिव। अगर रिलेटिव स्लाइडिंग अगर नहीं है, देन द फ्रिक्शन इज नॉट काइनेटिक, तब तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो और ओवरऑल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन अपने को पता है 0 होता है, ठीक है। अपने को पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक सरफेस पे जितना पॉजिटिव वर्क करता है, इक्वल नेगेटिव वर्क करता है अदर सरफेस पर, एंड समिंग अप वी फाइंड जीरो एज अ होल, जीरो वर्क डन एज अ होल, ठीक। तो एक्चुअल में तुम ऐसा पाओगे कि कंसेप्ट एक्चुअल में जो मैं ये डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा वर्कआउट करने में थोड़ा सा मैं खुद वर्कआउट इसको करके फिर तुम्हें बताता हूँ, ठीक है क्या। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन एक्चुअली डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम, ठीक है क्या। मुद्दे की बात है क्या है, जो कोर कंसेप्ट्स हैं उसमें ये जो टू ब्लॉक सिस्टम है, जब वो दोनों के दोनों कैसा ब्लॉक्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो अपन एक ही ओरिजिन के साथ रखे, चलो इसको हटा लेते हैं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। इसको ऐसा कहीं भी रखो, तुम ऐसा कहीं भी रखो, कोई इशू नहीं है। तो इसमें जो वेरिएबल्स एक्चुअल मुझे कंसिडर करने हैं, थोड़ा खुद वर्कआउट कर लेता हूँ। मुद्दे की बात ये है कि जो कंसेप्ट है तुम्हारे वो ये, इसको हम कंक्लूड भी करेंगे ये डिस्कशन कर लेने के बाद। इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा है, मैं थोड़ा इसका अलजेब्रिकली उस चीज को तुम्हें बताता हूँ, है ना। जैसे अगर एक ब्लॉक के ऊपर अगर दूसरा ब्लॉक अगर मूव कर रहा है, और नीचे वाला जो ब्लॉक है वो भी मूव कर सकता है, ठीक है क्या। तो मुद्दे की बात क्या है कि काइनेटिक फ्रिक्शन एक्चुअल में जैसे एक सरफेस पर अगर उसने पॉजिटिव वर्क किया 10 जूल, तो दूसरी सरफेस पर जाहिर सी बात है वो नेगेटिव वर्क करेगा, लेकिन कितना, वो -10 नहीं करेगा, वो -20 -30 इस तरह से करेगा, कुछ मैग्नीट्यूड वाइज वो ज्यादा वर्क करेगा दूसरी सरफेस पर नेगेटिव में, ठीक है क्या। ध्यान रखना। तो ओवरऑल जो वर्क डन रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन का, हमेशा ही तुम पाओगे नेगेटिव ही आएगा, ठीक। स्टैटिक फ्रिक्शन में कैसा रहता है, एक सरफेस पे जितना पॉजिटिव वर्क किया उतना तुम्हारे पास दूसरी सरफेस पर उसने नेगेटिव वर्क किया, तो एज अ होल उसमें जो वर्क डन रहेगा वो उसका 0 आता है। और इस बात को ध्यान में रखना कि रेफरेंस फ्रेम से वो चीज इंडिपेंडेंट रहेगी, ठीक है क्या। मतलब वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन तुम कंसिडर करते हो वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम रहता है। इस पर भी हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी सी, ठीक। तो जैसे ये अगर मुझे वर्कआउट अगर करना है, ठीक, तो एक मिनट, इसको तुम ऐसा करो।
जैसे अगर मैं इसको अगर स्मूथ अगर रखता हूँ, ठीक है, जैसे 2 ब्लॉक सिस्टम है, इसको मान लेते हैं मैंने ऐसा स्मूथ रखा है, ठीक है, दिस इज रफ, ऐसा। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ दैट जो छोटू मास एम है उसको वी नॉट वेलोसिटी कैसा प्रोवाइड की गई है, ठीक। वी नॉट वेलोसिटी उसको प्रोवाइड की गई है। अच्छा, अभी एक्चुअल में वेलोसिटी के ओरिएंटेड मैं उसको नहीं सोचता है ना, उसमें की डिस्कशन थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। मैं ऐसा बोलता हूँ कि x मान लेते हैं इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m, है ना, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, ऐसा ये मैं बोल रहा हूँ। तो मान लेते हैं ऊपर वाले ब्लॉक को कुछ मैंने इनिशियल वेलोसिटी कुछ ऐसा दी, समझे क्या? लेट्स से द अपर ब्लॉक, है ना, is given some initial velocity, ठीक है, जिसकी वजह से एक्चुअल में नीचे वाला ब्लॉक भी मूव करेगा, समझे? अब वेलोसिटी की भी अपन डिस्कशन नहीं करेंगे कि कौन कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, क्या कैसा, वो अपन डिस्कशन का अपना पॉइंट नहीं है। ऊपर वाला ब्लॉक अगर तुम अगर उसको अगर धकेलोगे ना, तो फ्रिक्शन की वजह से, है ना, फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से जो नीचे वाला ब्लॉक है वो भी मूव करना शुरू करेगा, ठीक। तो दे आर नॉट मूविंग टुगेदर एज अ होल। मेरा ये मुद्दा है, जो मेरा पॉइंट है वो ये, मान लेते हैं जैसे नीचे वाला जो ब्लॉक है ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ से मैं सारी डिस्टेंसेस मेजर कर रहा हूँ, मतलब जो नीचे वाला ब्लॉक है वो लेट से x2 चल गया, है ना, ऊपर वाला ब्लॉक x1 चल गया, ठीक है। और स्टार्टिंग मैंने सेम पॉइंट से की थी, ठीक। इनिशियली दोनों सेम पॉइंट पर लोकेटेड थे, इनिशियली दे वर बोथ लोकेटेड एट द ओरिजिन, है ना। और उसमें जो बात की जो पोजीशन है, कायदे से इसको फिर मुझे ऐसा बनाना चाहिए, ठीक है क्या, इसको ऐसा कर लेता हूँ मैं, ये ऐसा कर लेते हैं इसको। स्टार्टिंग में दोनों के दोनों सेम पॉइंट से ही कैसा स्टार्ट करना है, ये चीज जो है ये मेरी रफ है, ऐसा, ठीक। ये रफ है, सेम पॉइंट से स्टार्ट करने का असल में भाई तुम मैं मतलब बस ये नहीं चाह रहा हूँ कि उसमें वो एक्स वाली जो चीज है वो थोड़ा सा मेरे को आसान जाएगी, अगर दोनों सेम पॉइंट से अगर स्टार्ट करते हैं तो बस उसमें डिस्टेंसेस एक्चुअली मेजर करना मेरे को थोड़ा आसान जाएगा। तो ना अलग अलग पॉइंट से भी तुम उनको शुरू करवा सकते हो, कोई ऐसा इशू की बात नहीं है। इनिशियल पोजीशन पर ऐसा चल रहा है मामला, तो फाइनली वो चीज कैसी हो रही है, यहाँ देखो, जैसे अगर ये है तुम्हारे पास ऐसा रखा हुआ है ना, तो उसमें मेरा ये बोल रहा है कि वो चीज बाद में ऐसी हो गई है, ये ओरिजिन है। अब मान लेते हैं जो बड़ा मास m है ये कुछ यहाँ पर होगा, और जो छोटू है उसको इनिशियल वेलोसिटी दी गई थी, छोटू इज एट दिस पॉइंट, ठीक है क्या, कुछ यहाँ पर होगा, ये मान लेते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये लेट से अगर अपने पास x1 है, ये मान लेते हैं अपने पास x2 है, तो मुझे कायदे से ये दिया हुआ है कि x1 माइनस x2, मुझे दिया हुआ ना कि x1 माइनस x2 इज x, दिस हैज बीन गिवन टू मी। जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो नीचे वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में कितना मूव कर रहा है, x मूव कर रहा है, तो x1 माइनस x2 मुझे दिया हुआ है कितना है, ठीक। x1 एंड x2 आर मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ऐसा। तो ये सारा मामला है, ठीक है क्या। अब मैं एनालिसिस अपना करता हूँ, यहाँ पर जो ये रफ वाली सरफेस है इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू मान लो तुम, ऐसा, ठीक है क्या। तो इनिशियली, है ना, ये मामला है ऐसा, फाइनली ये मामला है अपने पास ऐसा, ठीक है, ये अपने पास फाइनल है, ठीक। मतलब ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो x1 मूव किया है और नीचे वाला जो ब्लॉक है x2 मूव किया है, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है क्या। अच्छा, ऊपर वाले ब्लॉक को अगर तुम देखो तो वहां मामला कुछ इस तरह का होगा, छोटू वाले को तुम अगर देखोगे तो वहां मामला ऐसा चलेगा, ये तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी काइनेटिक,
उस पर ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही होगी, ठीक। और mg नीचे ठोको उसको, n ऊपर लगाओ, और बस हो गया। x उसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, x है उसका डिस्प्लेसमेंट सामने की तरफ है, क्या कहते हो? ठीक है ना, x उसका डिस्प्लेसमेंट सामने की तरफ है। अच्छा, और जो बड़े भाई साहब हैं उनका क्या चल रहा है मामला? उनका देखो, जो कैपिटल M है ना, एक नॉर्मल रिएक्शन तो ये वाली आ जाएगी, ये इसका एक्शन रिएक्शन, ठीक है क्या? ये वाली जो नॉर्मल रिएक्शन है, इसका एक नॉर्मल रिएक्शन तो इधर से आ जाएगा, ये ग्राउंड की तरफ से ये एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा इन पे, और फ्रिक्शन का भी एक्शन रिएक्शन पेयर ऐसा बना लो, ठीक। और जो mg है वो तो ऑब्वियसली इसका डिस्प्लेसमेंट अपन ने कितना माना है, x2, ऐसा बहुत ही बेसिक रखा मैंने। नीचे वाला x2 जा रहा है, ऊपर वाला x1 जा रहा है, और x1 माइनस x2 मुझे बताया गया है कि विद रेस्पेक्ट टू लोअर ब्लॉक अपर ब्लॉक x दूरी आगे मूव कर रहा है। बहुत ही सिंपल सा मॉडल मैंने बनाया है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपलिस्टिक रखा है चीजों को, ठीक है, बहुत ही सिंपलिस्टिक रखा है। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन छोटू वो कितना होगा, ये x1 है ना, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, वो चीज कितनी आ रही है, माइनस एफ के x1, क्या बोलते हो? अच्छा, और वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन कैपिटल M वो चीज कितनी आएगी, एफ के x2, ठीक है क्या, ऐसा। तो टोटल वर्क डन कितना आएगा तुम्हारे पास, टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन वो चीज कितनी आएगी, टोटल वर्क बैठेगा मेरे पास माइनस एफ के x1 प्लस एफ के x2, दैट विल बी इक्वल टू एफ के, माइनस साइन बाहर रखते हैं, x1 माइनस x2, तो ये चीज आ जाती है मेरे पास माइनस एफ के x, ठीक है। बात तुम यहाँ पर देख सकते हो कि दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। ऊपर वाले ब्लॉक को अगर तुमने धक्का मारा है तो जाहिर सी बात है दैट ब्लॉक विल मूव अ सर्टेन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो कम चले और नीचे वाला जो ब्लॉक है वो ज्यादा चल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या तुम इस बात को प्रूफ कर सकते हो क्या? अगर मैं मतलब विदाउट एनी अलजेब्रा, क्या तुम इस बात को, अगर किसी कोई एक व्यक्ति है जो बोल रहा है नहीं नहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि x2 बड़ा हो जाए x1 से, ऐसा है ना? क्या इज दिस पॉसिबल? क्या मेरे को एक बात बताओ, अगर ऊपर वाले ब्लॉक को अगर तुमने धक्का मारा है ना, लेट्स से यू आर प्रोवाइडिंग सम इनिशियल वेलोसिटी है ना टू द अपर ब्लॉक, ठीक। तो जो स्लाइडिंग हो रही है वो ऊपर वाले ब्लॉक की स्लाइडिंग हो रही है, ठीक। तो उसमें क्या कभी ऐसा हो सकता है कि x2 विल बी ग्रेटर देन x1, ऐसा कभी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हम्म, हो सकता क्या कभी ऐसा हो सकता है कि नीचे वाला ब्लॉक ज्यादा मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू है। ग्राउंड? वो डिपेंड करता है कि फोर्स किस पे लग रहा है। अच्छा, किस तरह से, और बताओ। अगर ऊपर वाले पे फोर्स लगेगा तब तो फिर नीचे वाला का एक सर्टेन लिमिट तक ही स्पीड जाएगा, क्योंकि वो एफ के पे डिपेंडेंट हो जाएगा, और ऊपर वाला तो कितने भी स्पीड पे चल पाएगा। फिर अगर नीचे वाले पे फोर्स लगेगा तब फिर वही चीज वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी एक्चुअल में क्या ऐसा पॉसिबल है, ऊपर वाले ब्लॉक को अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर दी गई है ना, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फोर्स हो सकता है लगाई गई हो उस पर, ऊपर वाले ब्लॉक पर, इसकी वजह से वो थोड़ा कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी उसको मतलब थोड़ा सा एक जर्क दिया गया है ऐसा,
तो अभी इस केस में क्या ऐसा कभी हो सकता है कि जो नीचे वाला ब्लॉक है वो ज्यादा चल जाए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? सारा कैलकुलेशंस मैं कर रहा हूँ। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि x2 x1 से बड़ा हो जाए? x2 x1 से ही बड़ा हो जाए, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? हाँ कब पॉसिबल है भाई? x2 हाँ नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में अगर ऊपर वाले ब्लॉक को अगर मैंने स्पीड अगर दी है, समझे, तो वो कुछ घस के आगे तो जाएगा ना। अब उसमें होगा क्या कि एफबीडी अगर तुम देखो, x2 जो दूरी है, मान टी टाइम के लिए अगर मैं कंसिडर अगर करता हूँ, ठीक, तो अगर मुझे जैसे पूरा ये चीजें अगर कैलकुलेट अगर करनी है, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी जो दी गई वो लेट से वी नॉट दी गई है, समझे क्या, ऊपर वाले ब्लॉक को, ठीक। अब इनिशियल वेलोसिटी उसको वी नॉट दी गई है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझ गए। तो अब उसके साथ क्या होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं वी नॉट है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा, ठीक है, ऐसा। तब इसके साथ क्या होगा, पीछे की तरफ इसका एक्सेलरेशन है, कितना है इसका एक्सेलरेशन फॉर द स्मॉलर ब्लॉक अगर तुम देखो, ठीक। उसका अगर एक्सेलरेशन अगर तुम देखो, डिसेलरेशन बोलना चाहिए कायदे से, एफ के अपॉन एम रहेगा। उसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, म्यू के, म्यू टाइम्स, म्यू तो मेरे को दे रखा है, तो म्यू टाइम्स कितना होगा वो, एम जी अपॉन एम, ऐसा, ये उसका डिसेलरेशन है म्यू जी, ठीक। तो x1 में कितना बोल सकता हूँ, x1 विल बी इक्वल टू वी नॉट टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये x1 होगा, ठीक है। क्या बोलते हो, दिस विल बी द डिस्टेंस मूव्ड बाय द अपर ब्लॉक। स्मॉलर ब्लॉक के लिए कैसा रहेगा, सॉरी फॉर द बिगर ब्लॉक कितना रहेगा तुम्हारे पास हिसाब, नीचे तो सरफेस तुम्हारी फ्रिक्शनलेस है, तो उसका एक्सलेशन कितना बैठेगा, उसका एक्सलेशन कितना आएगा, यही फोर्स तो यही रहेगी ना, एफ के वाली जो फोर्स है वो तो वही रहने वाली है। तो एफ के वाली जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, म्यू एम जी अपॉन कैपिटल एम, ऐसा। तो ये जो x2 चले हैं ये कितना चलेंगे, हाफ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, ठीक। तो ये कितना चलेगा, हाफ ए टी स्क्वायर, क्या कहते हो, ठीक है। अच्छा, तो अब x1 बड़ा कि x2 बड़ा, है ना, x1 बड़ा कि x2 बड़ा, कैसे देख सकते हो, हम्म, x1 बड़ा। कैसे, हमेशा क्या x1 ही बड़ा रहेगा, हाँ, अच्छा कैसे, नहीं हमेशा नहीं रहेगा। वही तो, हमेशा क्या x1 ही बड़ा रहेगा, वी नॉट टी पे डिपेंड करता है। फिर भी कुछ कंक्लूसिव ऐसा अगर तुम बता सको, अगर कुछ, स्मॉल एम और कैपिटल एम का भी तो अपने को पता आता कुछ है नहीं कि कौन किससे बड़ा है या छोटा है। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि -1/2 म्यू जी टी स्क्वायर हमेशा नीचे वाले से बड़ा रहेगा। लेकिन अगर वी नॉट टी पे सब कुछ डिपेंड करने लग जाता है कि फिर वी नॉट टी कैसा होगा। नहीं, क्या बोल रहा है, माइनस हाफ म्यूजी टी स्क्वायर, अबे वो तो एम वो जो अपॉन एम पे माइनस में डिपेंड करेगा ना, वो, एम अपॉन एम मान वो जो लेते हैं अगर, माइनस में लिखा है
वो माइनस वाला नीचे वाले से हमेशा बड़ा रहेगा, मैग्नीट्यूड मतलब नहीं, उसका हमेशा नीचे वाले से बड़ा रहेगा। ऐसे जरूरी थोड़ी है। वो अगर मान लेते हैं कैपिटल एम अगर बहुत बड़ा है, फिर स्मॉल एम से एम अपॉन एम वाला तो फिर रेशियो भी तो है तो नीचे। अगर कैपिटल एम बहुत ज्यादा ही बड़ा है तब तो और अच्छा बात है ना, तब तो और छोटा हो गया वो चीज। अच्छा, नहीं तो और अगर मैं कैपिटल एम को बहुत छोटा कर दूं स्मॉल एम से, फिर तब वो एक्स टू बड़ा हो जाएगा। तू कंपैरिजन क्या ये दोनों टर्म्स में कर सकता है क्या, अनलेस एंड अनटिल देखो एम अपन एम की वैल्यू भी ना पता हो, है ना। और वी नॉट टी की खासकर अपने को कुछ पता पता है नहीं, कितना और क्या है करके वी नॉट वगैरह वो सब अपने को कुछ नहीं पता है। तो एक्चुअल में कायदे से यहाँ पर इस सवाल में क्योंकि गिवन है जो नहीं, अगर जैसे मैंने मान लेते हैं ऊपर वाले ब्लॉक को अगर ठेला है, ठीक है क्या, तो क्या इस बात को प्रूफ नहीं किया जा सकता कि वो एक्चुअल में ज्यादा ही चलेगा। कॉमन सेंस तो यही कहता है ना ज्यादा चलना चाहिए करके, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ, वैसे मुझे ये चीज दी हुई है कि ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो नीचे वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में एक्स दूरी जो है वो आगे चल रहा है, ऐसा ये मुझे गिवन है, एक्स दूरी वो आगे चल रहा है, ठीक है, ये मुझे गिवन है। तो इसका मतलब मेरे को भाई गिवन है ना कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो ज्यादा चला है ना, ये मुझे गिवन है। मेरा बस ये बोलना है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाले ब्लॉक को तुमने कुछ स्पीड दी और नीचे वाला ब्लॉक एक्चुअल में ज्यादा चल गया रहता। वैसा नहीं हो पाएगा, या तो बराबर चलेगा या फिर कम चलेगा। अच्छा, क्यों उस चीज को अगर मेरे को मैथमेटिकली अगर देखना हो तो फिर तो फिर हम लोग एफबीडी बना के उसका फोर्स कर फोर्स लिया इक्वेशन लिख लेंगे। कर लिया सब हो गया, एक्स वन पता चल गया, एक्स टू पता चल गया, अब हाँ, तो पहला केस बनेगा जब चलेगा ही नहीं, सब कुछ स्टैटिक रह जाएगा। दूसरा केस बनेगा कि नीचे वाले पे ज्यादा से ज्यादा एफ एफ के ही फोर्स लग सकता है, अबे एफ के। वो तो मैं कर चुका ना वो सब, एक्स वन और एक्स टू तो आ गए, टाइम डिपेंडेंट हाँ, आ तो गया। तो वही अभी तो आंसर है, नहीं क्योंकि तो मैक्सिमम फोर्स ही उस पे एफ के लग रहा है नीचे वाले पे, तो वो फिर एक लिमिट तक ही पार्टिकुलर चल सकता है। मेरा ये लेकिन बोलना है ऊपर वाले एक्स पे तो वन ऐसा कोई माइनस एक्स टू, रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। एक्स वन माइनस एक्स टू अगर तुम कंसिडर करो तो कितना आएगा, माइनस हाफ म्यू जी टी स्क्वायर। सीधा यार मैथ से इतना घबराते क्यों तुम, माइनस हाफ म्यू एम जी अपॉन कैपिटल एम टी स्क्वायर, ये मारो ना सीधा। क्वाड्रेटिक है, देखो साले को खोल खाल के, क्या है इस क्वाड्रेटिक में, क्या इतना दम है, इसको इवेलुएट करो। माइनस हाफ म्यू जी इसमें कॉमन रखो, क्या आ रहा है फिर अंदर देखो, टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर और क्या है इसमें, टी स्क्वायर प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। कोई सिली मिस्टेक है क्या, देखो तो। टी स्क्वायर इसको ऐसा रखते हैं ना, टी स्क्वायर वन, ऐसा कोई सिली मिस्टेक तो नहीं है देखो। अरे ठीक है क्या। नहीं सर, सही है। मैं उसमें ये बोलता हूँ, ये जो गरीब सी क्वाड्रेटिक है, इस गरीब सी क्वाड्रेटिक का पूरा लेखा जोखा अपन नहीं निकाल सकते क्या, निकालो साले को। इसको ऐसा करो, माइनस म्यूजी बाय टू वन प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, इसको खोल डालो, टी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये, वी नॉट बाय म्यूजी बाय टू वन प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, यही होगा ना। ये ऐसा, क्या कहते हो, तो है कि नहीं। अब मेरे को बताओ, ये जो चीज है, ये जो एक क्वाड्रेटिक है,
इस क्वाड्रेटिक का तुम क्या कह सकते हो, इसके जो रूट्स हैं क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्या रहेगा? ये करने की ऐसे एक्चुअल में जरूरत तो नहीं थी, ये चीज हटा देते हैं, इससे फालतू में गंदगी फैल रही है और कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, इसको एनालाइज करना है, ठीक? इसको एनालाइज करना है तो टी अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर बन रहा है वी नॉट माइनस जी बाय टू वन प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम टी, ऐसा। अब इसमें x1 माइनस एक्स टू, तुम्हारा t इक्वल टू जीरो, t इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है? तो पहली बात तो ये है ना, मतलब एक बात के टाइम पर हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, तो वहां पर मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं इस एक्सप्रेशन को अगर पॉजिटिव होना है तो t इज ग्रेटर देन जीरो, ये बात तो पक्की है, ठीक? तो x1 माइनस एक्स टू को अगर पॉजिटिव होना है तो इस चीज का साइन एक्चुअल में एनालाइज करना पड़ेगा, समझ गए क्या? ऐसा, ठीक है? इस चीज का साइन पॉजिटिव एक्चुअल में, रहेगा। हाँ, कैसे पॉजिटिव रहेगा? एलएचएस में डिस्टेंस है। अबे x1 माइनस एक्स टू लिया है ना, तो जरूरी थोड़ी है x1 बड़ा ही होगा x2 से। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लगा रहा है इसमें? x1 अगर पहला वाला बॉडी अगर चलिए, x2 दूसरी वाली बॉडी चलिए, तो ऐसा जरूरी है कि पहली वाली बॉडी जाते ही चली हो, है ना? इसके साइन पर एक्चुअल में जो ये ब्रैकेट है, इसके साइन पर सारी चीजें निर्भर करती है। तो इन केस, है ना, अगर t इज ऑल्सो पॉजिटिव तो इसमें इसके साइन को मैं पक्का तो नहीं बोल सकता कि ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, किन बातों पर ये चीज डिपेंड करेगी। t उसमें पॉजिटिव है, नो डाउट, है ना? वी नॉट को एक्चुअल में बड़ा रहना पड़ेगा म्यू बाय टू वन प्लस एम अपॉन एम से, और कोई और नाता रिश्ता तो है नहीं। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर चीजें डिपेंड कर रही है, स्मॉल एम कैपिटल एम पर चीजें डिपेंड कर रही है, ठीक है? वी नॉट पर चीजें डिपेंड कर रही है ना? तो उसमें इस ब्रैकेट को, इट कांट बी कंक्लूसिवली सेड दैट दिस ब्रैकेट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो अगर ऐसा तुम बोल नहीं सकते, फिर ऐसा कैसे बोलोगे कि सर x1 माइनस एक्स टू तो फिर नेगेटिव भी हो सकता है? फिर तो क्या वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फिर तो पॉजिटिव हो जाएगा? अभी भाई अगर मान लेते हैं जो ऊपर वाली बॉडी है, वैसे मुझे दे रखा है कि नीचे वाली बॉडी पर स्लाइड कर रही है, ठीक? तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वर्क होगा वो नेगेटिव ही होगा, ये बात पक्की है ना? मेरा बस उसमें ये बोलना है, ऊपर वाली बॉडी अगर स्लाइड अगर कर रही है, एक्स दूरी अगर उसने स्लाइड की है, समझे? एक्स दूरी अगर उसने स्लाइड की है, तो एक्चुअल में कायदे से ऊपर वाली बॉडी ज्यादा चली होगी नीचे वाली बॉडी से विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? हम लोग कैलकुलेट ये कर रहे हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से वर्क कितना हो रहा है। तो उसमें अगर एक बॉडी अगर विथ रेस्पेक्ट टू लोअर बॉडी अगर आगे की तरफ अगर स्लाइड कर रही है ना, तभी तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है। तो उसमें उस काइनेटिक फ्रिक्शन का जो एक्चुअल में वर्क होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है, समझ गए? तो ऊपर वाली बॉडी अगर स्लाइड अगर कर रही है नीचे वाली बॉडी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, एक्स दूरी से, तो उसमें जो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन बनता है वो फिर तुम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लेते हो, समझे? मतलब बात बस इतनी सी है कि जैसे अगर मान लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस, है ना, ये जैसे अगर सरफेस है तुम्हारे पास ये ऐसा कैपिटल एम, ये मान लेते हैं स्मॉल एम है ऐसा, तो लेट्स से रिलेटिव टू ब्लॉक एम, रिलेटिव टू सरफेस, इसका अगर x अगर डिस्प्लेसमेंट अगर होता है ना, x अगर डिस्प्लेसमेंट होता है ऑफ स्मॉल एम ऑफ ब्लॉक स्मॉल एम, ठीक है क्या? ऐसा तो इन दैट केस जो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वर्क होगा, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट वुड बी कितना, जो नेट वर्क डन होगा
इतना होगा वो, माइनस एफ के एक्स ऐसा। दिस इज एक्चुअली द नेट वर्क डन, समझे? ठीक, ये रहता है एक्चुअल में नेट वर्क डन। अभी ये अपने को दिया हुआ है कि एक्स उसने आगे स्लाइड किया है, समझे? तो अपन फिर बातचीत कर रहे हैं। ठीक, तो ये डिस्कशन इज नॉन इम्पोर्टेंट है ना। इसमें अगर उसने सिर्फ अगर इतना दे दिया होगा कि x1 पहला मूव कर रहा है, x2 दूसरा मूव कर रहा है, तब तुम कुछ नहीं बता सकते। फिर तो तब क्या बोलोगे, किस तरफ क्या बॉडी, कौन सी बॉडी किसके स्लाइड कर रही है, तो है ना। तो मेरा इसमें ये बोलना है कि इट नीड्स टू बी मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम, नीड्स टू बी मेंशन्ड, है ना, इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, whether x1 is greater than x2 or not, समझे? तो अभी मेरे को क्योंकि गिवन है कि जो ऊपर वाली बॉडी है वो लोअर बॉडी के रेस्पेक्ट में एक्चुअली स्लाइड कर रही है। ठीक है क्या, मुझे गिवन है x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल M। ठीक, मुझे ये दिया हुआ है कि वो अपर वाली जो बॉडी है इट स्लाइड्स अ डिस्टेंस x विथ रेस्पेक्ट टू लोअर बॉडी। ठीक है क्या, तो अगर उसको सामने की तरफ अगर धक्का मारोगे तो वो जो उसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है पीछे की तरफ थोड़ी हो जाएगा। ठीक है क्या, तो सामने की तरफ ही होगा ना। तो उसमें मुझे वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में दिया हुआ है। तब फिर अपन ये बोल रहे हैं कि जो नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कितना कितना हो रहा है। जैसे अगर ऊपर वाले ब्लॉक को अगर तुम देखो, है ना, तो ये रहा तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क। कैसे निकालोगे, एफ के और ये x1 ऐसा। जो लोअर वाला ब्लॉक है उसका क्या हो गया हिसाब, ये हो गया एफ के और ये हो गया x2, है ना? ये चला है x2 मान लेते हैं ऐसा। ठीक, ऐसा रिलेटिव स्लाइडिंग अगर हुई है तो x1 कांट बी इक्वल टू x2 सिंस देयर इज रिलेटिव स्लाइडिंग, सिंस देयर इज स्लाइडिंग। ठीक, तो उसमें देखो ध्यान से, माइनस एफ के x1, है ना, और इधर से कितना आया एफ के x2 ऐसा, ऐसा एफ के x2, समझ गए? दिस इज, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा रहेगा। क्यों ऐसा बड़ा रहेगा, क्योंकि ऊपर वाला जो बॉडी है वो स्लाइड किया है एक्चुअली नीचे वाली बॉडी पर। ठीक है, इट हैज बीन गिवन टू अस दैट ऊपर वाली बॉडी जो है वो नीचे वाली बॉडी के रेस्पेक्ट में स्लाइड कर रही है, स्लाइड। ठीक, द अपर बॉडी स्लाइडिंग विथ रेस्पेक्ट टू लोअर बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस। ठीक, तो यहाँ ये बताया गया है कि भाई ये जो सरफेस है तुम्हारी, है ना, ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m। ठीक है, तो ब्लॉक स्मॉल m, है ना, इज स्लाइडिंग, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल M, विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस। ठीक है, वो स्लाइड मार रही है रिलेटिव टू सरफेस। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट, है ना, ऐसा डिस्प्लेसमेंट x हो रहा है उसका। ठीक है क्या, डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ब्लॉक स्मॉल m, समझ गए क्या, ऐसा। तब इन दैट केस अगर ऊपर वाले का x1 अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नीचे वाले का x2 हुआ है, तो उसमें अपने पास नेट वर्क डन कितना आता है, नेट वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस एफ के x1 प्लस एफ के x2 ऐसा, और ये चीज कितनी आ जाती है माइनस एफ के x ऐसा, समझ रहे हो? तो ये नेट वर्क डन आ जाता है। तो उसमें कंसिडर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है क्या, वैसे अगर तुम देखो, है ना, तो विथ रेस्पेक्ट टू, जैसे अगर मैं ऐसा अगर कंसिडर कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल M, तो कितना स्लाइडिंग हो रही है, x की स्लाइडिंग हो रही है। ठीक है क्या, और जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो ऐसा लग रहा है। तो वर्क डन बाय, नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो गया माइनस एफ के एक्स। ठीक है क्या, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं देख रहा हूँ, तब देखो एक्चुअल में क्या देख रहा हूँ, तब मैं कितनी चीज देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ फिर मैं, अच्छा विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल M अगर मैं देख रहा हूँ, तो क्या मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क देख रहा हूँ ना मैं, तो बस, तो वो x आगे जा रहा है। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं देखता हूँ,
तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्चुअल में दो दो उस पे काम कर रहा है, समझे क्या? एक तो स्मॉल एम पे भी काम कर रहा है, ठीक, ये ऐसा, और कैपिटल एम पे भी काम कर रहा है, ये ऐसा, ठीक। तो उसमें फिर नेट वर्क डन अगर तुम देखो तो इतना हो जाएगा, वो भी आ तो इतना ही रहा है, समझ गए? तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी तुम देख सकते हो, और दूसरा जो सरफेस के रेस्पेक्ट में भी देख सकते हो। वो चीज बराबर क्यों आ रही है, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? वो फ्रेम इंडिपेंडेंट है, वो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन वो फ्रेम इंडिपेंडेंट है, ठीक। तो उसमें तुम चाहो तो उसका शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज कर सकते हो कि भाई जो जितना एक्चुअल में जो सरफेस के रेस्पेक्ट में जितना बॉडी आगे चल रही है उतना एक्चुअल में तुम वर्क डन बाय फ्रिक्शन उठा लेना, समझे? बट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, ये देखो, ये 1 ये 2 है कि नहीं, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ गया, इसको बढ़ा लो 2, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या बोल सकता हूँ, सेम फॉर बोथ द फ्रेम्स, ठीक है क्या? वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, ठीक है क्या? ध्यान रखना इस चीज का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्चुअल में जो स्लाइड जो कर रही है जो बॉडी, उस पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क बनेगा, है ना, वो एक्चुअल में ज्यादा नेगेटिव बनता है, और फिर जो नीचे वाली जो बॉडी है उस पर थोड़ा कम पॉजिटिव बनता है, अगर ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो। और अगर सरफेस के रेस्पेक्ट में अगर बातचीत करोगे तब तो फोर्स फ्रिक्शन का नेगेटिव वर्क डन बन रहा है, फिर तुम्हें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में उठानी पड़ेगी, ठीक है क्या? क्या इस डिस्कशन में कहीं कोई और चीज तुम्हें ऐड करनी है या कुछ और अगर कुछ बोलना है तो बोलो। कुछ अगर तुम्हें और अगर कुछ बोलना है तो बोलो। कहीं तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपर वाली बॉडी जब तक ये राइट में स्लाइड नहीं करेगी तब तक के वो वर्क कैसा आ रही है, तो इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर वाली बॉडी स्लाइड कर रही है ना दूसरी बॉडी पर। तो चाहे वो स्लाइड राइट को करे चाहे लेफ्ट को करे, समझे, वर्क उतना ही आएगा, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव ओनली, ठीक है। स्लाइडिंग चाहे ऊपर वाली बॉडी की राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, ठीक। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि नीचे वाली बॉडी स्लाइड कर रही है ना, नीचे वाली बॉडी एक्चुअल में ज्यादा चल रही है, अगर मैं ऐसा बोलूंगा, समझे, नीचे वाली बॉडी मान लेते हैं ज्यादा चल रही है, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि नीचे वाली बॉडी ज्यादा चल रही है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नीचे वाली बॉडी ज्यादा चल रही है, इसका मतलब क्या है बेसिक? अगर मैं ये कहता हूँ नीचे वाली बॉडी स्लाइडिंग विथ रेस्पेक्ट टू अपर बॉडी, तो फिर तब क्या होगा? नहीं मतलब वो चीज थोड़ा सा सुनने में अजीब लगती है ना कि सरफेस स्लाइड कर रही है अपर बॉडी के रेस्पेक्ट में, थोड़ा सुनने में अजीब लगता है वो, ठीक है, सुनने में भी अजीब लग रहा है वो। तो मेरा बस ये बोलना है कि अगर लेट से मान लेते हैं जो ऊपर वाली बॉडी है वो लेट से लेफ्ट की तरफ अगर स्लाइड अगर मार रही होगी, है ना, कंसिडर स्मॉल एम इज स्लाइडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तब छोटू है ना, इस तरफ को जा रहा है एक्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ लगेगी, है ना, विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम, समझ रहे हो? विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसा हो जाएगा मामला? ठीक है ना, तो इस पर नेगेटिव वर्क
ऑन छोटू, इस पर पॉजिटिव वर्क ऑन बड़ू, ठीक है क्या? नेटवर्क नेगेटिव। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में क्या मेरी बात से सहमत हो? ठीक है बातें, चाहे लेफ्ट में स्लाइड हो चाहे राइटिंग में स्लाइडिंग हो। अपन बॉडी की स्लाइड होने की बात करते हैं ना सरफेस के रेस्पेक्ट में, ठीक है? तो जाहिर सी बात है, जो बॉडी है वो ज्यादा चलेगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, चाहे राइट चाहे लेफ्ट। ठीक है बात, क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? यस सर। अगर बॉडी स्लाइड कर रही है विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, तो जाहिर सी बात है, मतलब वो बोलने में भी अजीब लग रहा है एक्चुअल में कि वो सरफेस स्लाइड कर रही है विद रेस्पेक्ट टू बॉडी। तो जैसी जो सिचुएशन होगी एक्चुअल में उसके हिसाब से एनालाइज कर लेना, पर एक्चुअल में बॉडी स्लाइड करती है सरफेस पर, ठीक है? तो अगर बॉडी स्लाइड कर रही है सरफेस पर, तो उसमें हमेशा ऐसा ही होगा ना कि जो बॉडी का जो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो मूवमेंट है वो ज्यादा होगा, ठीक? तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा, जो स्लाइडिंग बॉडी है, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज डज नेगेटिव वर्क ऑन द स्लाइडिंग बॉडी। ध्यान में रखो, हमेशा, ये मेरा स्टेटमेंट है, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज डज अ नेट नेगेटिव वर्क ऑन द स्लाइडिंग बॉडी। या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन का जो टोटल वर्क रहता है वो नेट नेगेटिव रहता है, ठीक है क्या? नेट नेगेटिव रहता है। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो एक पर नेगेटिव आएगा काफी ज्यादा और एक पर आएगा पॉजिटिव थोड़ा कम मैग्नीट्यूड वाइज, तो नेट इसमें नेगेटिव आ जाएगा। अगर विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस अगर तुम देखोगे तो भी उसमें नेगेटिव वर्क डन ही आएगा, ठीक है क्या? इस पर इससे ज्यादा और काइनेटिक फ्रिक्शन पर और क्या बातचीत करूं मैं? तो क्विकली देखो, एक सवाल मैं तुम्हारे साथ डिस्कशन कर लेता हूँ, ठीक है क्या? सवाल कुछ यूं है, एक 10 केजी का ब्लॉक है, ठीक है? लेट्स से 10 केजी का ब्लॉक है ऐसा, इट इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ठीक? ये ऐसा म्यू इक्वल्स टू 0.4 मुझे दिया हुआ है। द ब्लॉक इज एक्चुअली बीइंग पुल्ड, ठीक है, बाय कांस्टेंट फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, ठीक है क्या? ये उस पर एक फोर्स लग रही है ऐसा 100 न्यूटन की, ठीक? ये एंगल दिया हुआ है अपने को 37 डिग्रीज, cos 37 इज 4/5, ध्यान रखना। और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है यहाँ पर, है ना, ठीक? 0.4। तो फिर सारी सारी फोर्सेस का एक्चुअल में वर्क डन निकालो, सब कुछ, ठीक है क्या? ओवर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर्स, मान लेते हैं ये जो ब्लॉक है मेरा ये 5 मीटर आगे चल गया है, ठीक है क्या? उसमें हम लोगों को निकालना क्या है? फाइंड सब कुछ, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ठीक है क्या? सब कुछ, ठीक है क्या? सब निकालो ऐसा। तो इस सवाल में देखो, सबसे पहले तो फोर्सेस वगैरह रिजॉल्व जैसी तुम कर लोगे, एन कॉस 37 कितना आ जाएगा वो? 4/5 यानी 480 न्यूटन आ गया सामने की तरफ, ठीक है क्या? ये हो जाता है 80 न्यूटन, ये हो जाता है अपने पास कितना? 4/5 तो 3/5 यानी 60 न्यूटन इधर ऐसा। और इस पर एक नीचे की तरफ फोर्स तो लगी रही है 100 न्यूटन वाली, इसका मतलब ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, ठीक? और पीछे की तरफ जो फोर्स लगेगी वो कितनी हो जाएगी? पीछे की तरफ इस पर जो फोर्स लगेगी काइनेटिक वाली, काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी? और कोई फोर्स लग रही है क्या इस पर? हो गया बस, ये हो गई फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है क्या? अच्छा बस हो गया, और क्या चाहिए? नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है अपने पास? आ रहा है 40 न्यूटन, ठीक है क्या? नॉर्मल रिएक्शन पूरा लिख देता हूँ ऐसा,
नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, कैपिटल N इक्वल्स टू 40 न्यूटन्स, और एफ के की वैल्यू कितनी रहेगी, म्यू, है ना, टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया वो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 40, कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है 16 न्यूटन्स। ठीक है बात, 16 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है क्या बात। अच्छा, तो सारी फोर्सेस वगैरह तो निकाल लिया हम लोगों ने, सामने की तरफ इनका एक्सेलरेशन हो रहा है कुछ, सामने की तरफ एक्सेलरेशन अगर देखो कितने का हो रहा है, एक्सेलरेशन हो गया 80 में से 16 गया, मास कितना बॉडी का 10 किलो, कितना आएगा ये 54 नहीं 64, 64 बाय 10, दैट वुड बी 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतने का तो एक्सेलरेशन है इसका साहब का, ठीक है। अच्छा, तो क्या एक्सेलरेशन वगैरह की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही, कुछ नहीं है। देखो सबसे पहली बात तो वर्क डन बाय ग्रेविटी से बड़ा मजाक तो मैंने आज तक नहीं देखा, ये तो हो गया जीरो, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ये भी हो गया जीरो, क्यों भाई, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है उसके परपेंडिकुलर है ये सब तो। अच्छा, जो फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट पहले ही दे रखा है मेरे को, तो कुछ करना ही नहीं है, तो फोर्स का जो वर्क है उसमें दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स डज वर्क, ये बात ध्यान में रखियो, ठीक है क्या, दिस कंपोनेंट है ना ऑफ फोर्स, ठीक, डज वर्क, ठीक, दिस कंपोनेंट डज नो वर्क, क्या बोलते हो। तो वर्क डन बाय कैपिटल एफ जब मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 80 इंटू 5, दैट वुड बी 400 जूल्स, ठीक, एक तो ये आंसर हो जाता है ना, ये आंसर हो जाता है, ठीक। इसमें अगर कोई परेशानी या दिक्कत है तो बताओ, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालोगे, 16 न्यूटन पीछे की तरफ, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 16 न्यूटन पीछे की तरफ, 5 मीटर आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब नेगेटिव साइन के साथ कितना हो गया -80 जूल्स, ठीक है बात, ऐसा क्या बोलते हो। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल था, कुछ नहीं करना था इसमें, कुछ नहीं, दिस इज अगेन आंसर, ठीक है क्या, क्लियर है बातें, इसमें कुछ अगर किसी को कुछ बोलना है तो बताए, सिंपल सादा सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या इसमें किसी को कुछ अगर कुछ बोलना है तो बताओ भाई। ठीक है, एक सवाल मैं तुम्हें होमवर्क के लिए डाल देता हूँ, है ना, यहाँ देखो, एक ब्लॉक है मास 2 kg का, ठीक, उसे एक्चुअल में पुश किया जा रहा है नीचे की तरफ विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, ठीक है क्या, नीचे की तरफ धक्का मारा जाए उसको, पैरेलल टू द इंक्लाइन है, ठीक है, जो फोर्स है दिस इज पैरेलल टू द इंक्लाइन। अच्छा, अब ऐसा नोटिस किया गया कि इसकी जो एक्सेलरेशन है ब्लॉक की, दैट वाज फाउंड टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, द ब्लॉक इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, द ब्लॉक इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अच्छा ठीक है, अब उसमें तुम्हें निकालना है फाइंड द
वर्क डन है ना, by the applied force in the first second by the weight of the block in the first second, or the frictional force acting on the block in the first second। ठीक है क्या? अच्छा, इसमें कहीं भी तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह कहीं कुछ नहीं दिया है, ध्यान रखो। ठीक, सारा सवाल एकदम परफेक्टली सही है। नीचे की तरफ ब्लॉक आ रहा है ना, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस फोर्स F इज एक्टिंग पैरेलल टू द इंक्लाइन, ध्यान में रखना, दिस फोर्स इज एक्टिंग पैरेलल टू द इंक्लाइन। ठीक है, एक्टिंग पैरेलल टू द इंक्लाइन। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखो, क्लियर है? अच्छा, तो उसके बाद फिर अपने को वर्कआउट करना है। ठीक है क्या? ठीक है, ये सवाल तुम बना कर रखना। इसके बाद आते हैं स्प्रिंग फोर्स पर। ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। इसके बाद जो अगला अपना है मुद्दा, दैट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, है ना, ये अगला मुद्दा है अपना। तो सर हाँ बोलो। सर आप कुछ लिख रहे हो क्या? हाँ, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है? मेरी स्क्रीन पॉज हो गई है। अभी क्या दिख रहा है? अभी वही ऊपर वाला होमवर्क का जो क्वेश्चन नहीं लिखा है क्या आपने? हाँ, तो दिख तो रहा है फिर। अभी क्या दिख रहा है? आप वही तो लिख, हाँ होमवर्क वाला क्वेश्चन वही। हाँ, अभी अभी क्या दिख रहा है? अभी मैंने कुछ लिखा है स्क्रीन पर? हाँ वो होमवर्क ही लिखा है बस। अच्छा, अभी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ वो नहीं दिख रहा है हाँ तेरे को? अभी अभी चेंज हो गया अभी। हो रहा है ना? चल, लैग हो रही है। ठीक है ठीक है। क्या किसी और के साथ भी लैग हो रहा है क्या, बहुत ज्यादा? सर मेरे साथ बीच बीच में हो रहा है। अरे हम्म, इसको अगली बार से अपन ऐसा किया करेंगे कि नहीं, लेकिन फिर उसमें एक्चुअल में ये होगा दिक्कत कि तुम उसमें लाइव ऐसा नहीं देख पाओगे फिर मेरे साथ। जैसे यूट्यूब पे तो लैग उसमें ज्यादा रहता है, यूट्यूब पे तो एक्चुअल में कम से कम 10-15 सेकंड के बाद एक्चुअल में वो चीज सुनाई देती है वहाँ यूट्यूब में, इंस्टेंटेनियस नहीं रहता वो। खैर कोई खासा उससे मुझे नहीं लगता कि कोई खासा ऐसा कुछ फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, एनीवेज, तो मेरा ये तुम्हें बोलना है कि स्प्रिंग को अगर मान लेते हैं, जैसे स्प्रिंग स्प्रिंग बहुत ही प्यारी चीज है। ठीक है, स्प्रिंग को तुम ऐसा अगर देखो, ये स्मॉल मास एम है ऐसा, और अगर मान लेते हैं इसमें लेट्स से अगर मैंने एक्स अगर उसको आगे की तरफ अगर खींचा, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैंने आगे की तरफ अगर उसको खींचा है तो एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क की, एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ लग रही है, स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लग रही है, ऐसा तुमको पता रहना चाहिए दोनों कितना कितना काम कर रहे हैं। ठीक है क्या? तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ऐसा हुआ है ना, एक्स आगे की तरफ, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल वो चीज कितनी होगी? अब वेरिएबल फोर्स है के एक्स डी एक्स, ऐसा समझ रहे हो क्या? ऐसा छोटा डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखूं, के एक्स डी एक्स उसका सामने की तरफ हुआ, ऐसा। ठीक है क्या?
या फिर भाई उसको खाली ऐसा लिख दोगे क्या, एफ एक्सटर्नल टाइम्स एक्स, ऐसे थोड़ी लिखते हैं। अगर मान लेते हैं तुमको उसको ऐसा करना पड़ेगा कि अगर इसकी एफबीडी अगर तुम देखो, ये सब हटाओ पहले, है ना, ये सब हटाओ पहले, यहाँ देखो, अगर x उसका मान लेते हैं वो पोजीशन x इक्वल्स टू एक्स पर है, ठीक है क्या। अच्छा, तब क्या होगा, जो फोर्सेस एक्चुअल में लग रही होंगी, है ना, वो ये लग रही होंगी, स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी और एक्सटर्नल फोर्स भी लग रही होगी, तभी तो ये रेस्ट पर है। तो स्प्रिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स बराबर होगी, ठीक। अभी वो x दूरी पर है फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है क्या, स्ट्रेच किया गया है उसको x, ठीक है क्या, x दूरी तक, और अभी वो रेस्ट पर है ऐसा। तो इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारे बराबर होंगे। तो अभी स्प्रिंग फोर्स एक्चुअल में कितनी लग रही होगी, वैल्यू वाइज kx, ठीक है क्या, एक्सटर्नल फोर्स कितनी होगी तुम्हारे पास ऐसा, ठीक। तो वर्क अगर तुमको अगर निकालना है, मान लेते हैं लेट्स से, अगर इसे थोड़ा सा अगर और सामने की तरफ अगर धकेला जाए, समझे, एक्स अगर मैंने जैसे स्ट्रेच किया, है ना, और उसे अगर मैं थोड़ा सा और अगर सामने की तरफ अगर धकेलूं, dx, ठीक है क्या, ये मान लेते हैं ऐसा अगर मैंने किया उसके साथ, अब मैंने उसको कैसा ढकेला है, dx सामने की तरफ धकेला ऐसा, ठीक। तब क्या होगा, जो स्प्रिंग फोर्स है ना, और जो एक्सटर्नल फोर्स है, दोनों के वर्क कितने कितने हो जाएंगे देखो, स्प्रिंग फोर्स का वर्क कितना रहेगा, माइनस के एक्स, है ना, माइनस के एक्स डी एक्स ऐसा। तो अगर मान लेते हैं ब्लॉक की पोजीशन x1 से x2 अगर चेंज हो रही है, ठीक, ब्लॉक की पोजीशन अगर x1 से x2 अगर चेंज हो रही है, तो इन दैट केस तुम क्या बोल सकते हो, वर्क कितना हो रहा है, ये चीज कितना होगा तुम्हारे पास, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर ऐसा, ठीक है क्या। ध्यान में रखना, x इज मेजर्ड फ्रॉम, x इज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है क्या, क्लियर है बात, x इज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक। तो स्प्रिंग फोर्स में ये बात हमेशा ध्यान में रखना, इनिशियल, है ना, इनिशियल जो तुम्हारा एक्सटेंशन है, कंप्रेशन है, जैसा भी है, जो भी है, जैसे मान लेते हैं, तुम मेरे को एक बात बताओ, लेट्स से तुमने ऐसा किया कुछ, ये ऐसा रखा हुआ है, ठीक है क्या, ब्लॉक ऑफ मास एम इस तरह से ऐसा रखा हुआ है, लेट्स से हम लोगों ने कंप्रेस किया, ठीक है क्या, मान लेते हैं इनिशियली वो रखा है x इक्वल टू 2 पर रखा हुआ है, मानते हैं मैंने एक फोर्स लगाई ऐसा, और बाद में ये चीज अभी ऐसी हो गई है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ठीक है, बाद में वो चीज ऐसी हो गई, बाद में अभी तुम्हारे पास वो चीज ऐसी है, x इक्वल्स टू -3 है ऐसा, समझ गए, बिकॉज ऑफ द अप्लाइड फोर्स, है ना, ये ऐसा अप्लाइड फोर्स ऐसा ये मामला चल रहा है, ठीक है क्या। तो हमेशा हम लोगों को तो ये पता है कि वर्क हमेशा एक इंटरवल के लिए कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है क्या। तो फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कितना कितना होगा फटाफट बोलो, फाइंड कितना कितना होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो हमेशा हम लोग वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ही लिखा करेंगे, दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये बात ध्यान में रखोगे, दिस इज वर्क, है ना, WSP है ये, इनिशियल एक्सटेंशन माइनस फाइनल एक्सटेंशन ऐसा। अब मैं तो एक्सटेंशन ही बोलता हूँ, एक्सटेंशन नेगेटिव रहता है तो इसका मतलब कंप्रेशन है, और क्या, ठीक है क्या। तो कैसे लिखोगे, कैसे फटाफट बोलो, WSP कैसा बोलेंगे अपन, इक्वल्स टू हाफ, कितना लिखेंगे, के, यहाँ के है मान लेते हैं ऐसा, हाफ के x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर ऐसा। तो x1 कितना है बोलो, हाफ के, x1 कितना है 2 का स्क्वायर माइनस x2 कितना है तुम्हारे पास
-3 समझेगा का स्क्वायर ऐसा। तो ये चीज कितनी आ रही है बोलो, हाफ के 4 - 9। तो डेट इज व्हाट, मानते हैं के की वैल्यू 100 ले लेते हैं, लेट्स से के इज 100 न्यूटन पर मीटर, है ना। तो ये चीज कितनी आ जाएगी बोलो, हाफ 100 -5 कितना रहे, -250 जूल ऐसा। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितनी आ रही है, -250 जूल्स। तो अपने को पता है वर्क डन बाय फोर्स वो कितना आएगा, 250 जूल्स, है ना। हर इंस्टेंट पर वो अपोजिट फोर्स एक्चुअल में लग रही होगी, सो दैट द ब्लॉक इज मूविंग स्लोली, समझे क्या। ऐसा अपन कब बोल सकते हैं कि वो ये कब होगा, सिंस द ब्लॉक इज मूविंग स्लोली एफ एक्सटर्नल, है ना, एफ एक्सटर्नल एट ईच इंस्टेंट must have been equal and opposite to स्प्रिंग फोर्स, समझे क्या, क्या बोलते हो। तो वर्क डन बाय, अगर स्प्रिंग फोर्स इतना आ रहा है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वो कितना होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, 250 जूल्स, ठीक है बात। अच्छा, क्या ये चीज क्लियर है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं करके। क्या इसमें कोई लफड़ा तो नहीं है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं उससे कोई लफड़ा लोचा तो नहीं है कहीं। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो तुम, हाँ सर। ठीक है। अच्छा, आगे जब एनर्जी तुम पढ़ लोगे तब उसमें एक्चुअल में जो वर्क रहता है, अच्छा खैर उसको जब हम लोग बाद में पढ़ेंगे तब देखेंगे बाद में, ठीक है क्या। उसमें जैसे वर्क नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, इन सारी चीजों के क्या मायने हैं वो तुम्हें थोड़ा सा बाद में सिखाऊंगा, ठीक है क्या। अच्छा, तो इसके अलावा, है ना, कुछ बातें ध्यान में रखना। यहाँ तुम देख सकते हो ना, वर्क डन बाय स्प्रिंग डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, ठीक है, दिस डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, है ना। तो उसमें मुझे ये बात पता है कि दिस इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब फिर वही वर्क डन इन क्लोज लूप बराबर 0, पाथ इंडिपेंडेंट फलाना फलाना, ठीक है क्या। ठीक है, बस इसके बारे में और क्या मैं बोलूं। एक सवाल देखो, जैसे मान लेते हैं एक ब्लॉक मास स्मॉल m का रखा है तुम्हारे पास ऐसा, ये थीटा, ये ऐसा एक स्प्रिंग लगाई हुई है अपन ने, ये ऐसा ब्लॉक ऑफ मास m है, ये ऐसा स्प्रिंग कांस्टेंट k वाला तुम्हारे पास इस तरह से ऐसा रखा हुआ है। अब एक एक्सटर्नल फोर्स, भाई जाहिर सी बात है, अगर ब्लॉक इस तरह से ऐसा अगर रखा हुआ होगा तो क्या होगा, वो कंप्रेस होगा ना स्प्रिंग, है ना, कंप्रेस होगा स्प्रिंग, और इक्विलिब्रियम पर कैसा रहेगा, कंप्रेस्ड रहेगा। क्यों ऐसा, mg sin थीटा लग रही ना ब्लॉक पर, देखो ब्लॉक का अगर तुम एफबीडी अगर कंसीडर करो तो कैसा बनाओगे, ये mg sin थीटा हो गया, है कि नहीं, और ऊपर की तरफ उस पर एक स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी, ठीक है क्या, अंडर द एक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट, है ना, ऑफ वेट, ठीक है। उसके साथ क्या होगा स्प्रिंग के साथ, दिस कंप्रेसेस द स्प्रिंग, दिस कंपोनेंट, है ना, कंप्रेसेस द स्प्रिंग, नहीं, कितने अमाउंट से वो कंप्रेस करेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे निकालेंगे अपन, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर आएगी, भाई इक्विलिब्रियम निकालोगे ना, कैसे कैसे निकालोगे, mg sin थीटा इक्वल्स टू kx, इसका मतलब कितना हो गया, mg sin थीटा बाय k, ये चीज हो जाती है, दिस
इज द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन, ठीक है क्या, जो कि उस स्प्रिंग में होगा जब वो रिलैक्स्ड अपना पोजीशन पर होंगे। वो समझे क्या? रिलैक्स पोजीशन नहीं मतलब ये इनिशियल एक तुम्हारे पास कंप्रेशन इतना तो होगा, ठीक है क्या। जैसे मुझसे सवाल एक्चुअल में क्या पूछा गया, पहले मैं सवाल तुम्हें बता दूं। अगर एक वेरिएबल एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई की जाती है स्लोली टिल द स्प्रिंग कम्स बैक टू इट्स रिलैक्स्ड पोजीशन, ठीक है क्या। सवाल लिखवा देता हूं मैं। वेरिएबल है ना, एक्सटर्नल फोर्स is applied slowly till the block till the spring comes to its relaxed position। ठीक, फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है क्या। हमें वर्क निकालना है उस प्रोसेस के दौरान स्प्रिंग फोर्स का कितना हुआ, समझ गए। तो अब देखो होगा क्या, जो तुम्हारे पास स्प्रिंग है, जो ब्लॉक है बेसिकली, वो मान लेते हैं यहां पर है ऐसा, और अभी वो कितना अंदर आया हुआ है, ये एक्स नॉट कैसा अंदर आया हुआ है, इसको बोल देते हैं एक्स नॉट बोल देते हैं ऐसा, ठीक है क्या, ये एक्स नॉट है, ठीक है। अभी ये रेस्ट पर है, ठीक। तो फोर्स एक्चुअल में कहां से लगना शुरू हो रही है, फोर्स यहां से लगना एक्चुअल में शुरू हो रही है, ये ब्लॉक ऑफ मास एम है ना ऐसा रखा हुआ, ठीक है क्या। तो अभी जो फोर्स है वो एक्चुअल में ऐसी लगनी शुरू हुई, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक। तो एक्सटर्नल फोर्स ने एक्चुअल में क्या किया है, एक्सटर्नल फोर्स ने एक्चुअल में क्या किया है, इस पोजीशन से, है ना, इसको क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 0 कौन सी पोजीशन रहती है, मीन पोजीशन रहती है, ये बात ध्यान में रखना। मीन पोजीशन किसको बोलते हैं, लोगों को ये सब नहीं समझ में आता है। x इक्वल टू 0 इज द मीन पोजीशन, ये बात ध्यान में रखना, x इक्वल टू 0 इज द मीन पोजीशन, ठीक। ये मैं स्प्रिंग फोर्स के फॉर्मूले में यहाँ अच्छे से तुम्हें ठूस ठूस के बता दूं, कहाँ गया बे, अरे हाँ, ये जो x1 माइनस x2, या फिर इधर मैं नोट डाल के लिखवा देता हूँ, यहाँ देखो, ठीक है क्या। स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क रहता है उसका जब हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर ऐसा, तो x1 और x2, है ना, x1 एंड x2 आर मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, ये बात ध्यान में रखना। अब मीन पोजीशन किसको बोलते हैं, तो मीन पोजीशन इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, जहां पे नो नेट फोर्स रहे, ठीक है क्या, नो नेट फोर्स, ठीक, दैट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्लियर है, दैट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेचुरल लेंथ पोजीशन माइट बी डिफरेंट, है ना, नेचुरल लेंथ पोजीशन माइट बी डिफरेंट, ठीक है, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस बात का ध्यान में रखोगे, ठीक है। जैसे यहां पर तुम देख सकते हो, दिस इज द नेचुरल लेंथ पोजीशन, ये नेचुरल लेंथ पोजीशन है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या ये बात तुम्हारे समझ में आ रही है, दिस इज द नेचुरल लेंथ पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। क्या ये बात तुम्हारे समझ में आ रही है, ये एक्स नॉट ऐसा अंदर की तरफ जो घुसा हुआ है ना, अभी उस पोजीशन से, अंदर घुसी हुई पोजीशन से, है ना,
एक्सटर्नल फोर्स निकालकर उसको वापस से अपनी रिलैक्स्ड पोजीशन पर लेकर आ रही है। रिलैक्स्ड पोजीशन का क्या मतलब रहता है? नेचुरल लेंथ पोजीशन। रिलैक्स पोजीशन का क्या मीनिंग रहेगा? नेचुरल लेंथ पोजीशन। ठीक है बात। तो स्प्रिंग कैसा थी? अंडर द एक्शन ऑफ इट्स ओन वेट थोड़ा सा नीचे की तरफ दबी हुई होगी। समझे? कितना दबी हुई होगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले निकाल के रख लो, इतना। समझे क्या? दिस एक्चुअली गिव्स यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऐसा। अब यहां से एक्चुअल में एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, ठीक? एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है और स्लोली, ध्यान दो यहां पर सवाल की लैंग्वेज कैसी है, कहां गया सवाल? इट इज अप्लाइड स्लोली, एक्सटर्नल फोर्स इज बीइंग अप्लाइड स्लोली, ठीक? टिल द स्प्रिंग कम्स टू इट्स रिलैक्स्ड पोजीशन। रिलैक्स्ड पोजीशन पर आ जाने का क्या मतलब है? नेचुरल पोजीशन, ठीक है? एक वेरिएबल फोर्स, जाहिर सी बात है वेरिएबल फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक्स के हिसाब से जैसे जैसे एक्सटेंशन चेंज करेगा वैसे वैसे फोर्स भी तो चेंज कर रही है। तो अपने को क्या निकालना है? फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, ये अपने को फाइंड आउट करना है। समझ रहे हो बात मेरी? अच्छा, क्या सवाल तुम्हें क्लियर है, या इसमें सवाल के किसी पोर्शन पे तुम्हें दिक्कत है, डाउट है? वर्क हम लोग लिखते हैं अभी, बस सवाल तो क्लियर है, क्या मामला क्या चल रहा है करके। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो तुम? अरे क्या सुन रहे हो क्या मेरी आवाज? यस हाँ, तो सवाल ये है कि आप एक वेरिएबल फोर्स लगाकर स्प्रिंग को उसकी वापस उसकी नेचुरल लेंथ पोजीशन पर लेकर आ रहे हैं। इस दौरान स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क किया, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअल में स्प्रिंग थोड़ी सी कंप्रेस्ड होगी इनिशियली। वो क्यों बोल रहा है कि उसको वापस से नेचुरल लेंथ पोजीशन पे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी? क्योंकि जाहिर सी बात है स्प्रिंग थोड़ा सा अपने ही अंडर द एक्शन ऑफ इट्स ओन वेट थोड़ा सा कंप्रेस हो गया रहेगा। कितना कंप्रेस हो गया रहेगा? इसके बराबर, ठीक है क्या? इनिशियल कंप्रेशन, समझ गए? अच्छा, अभी उसके बाद क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स अपन ने लगाई, यानी हम लोगों ने फोर्स अप्लाई की और उसको वापस से नेचुरल लेंथ पर लेकर आए। इस दौरान हमेशा किसी ना किसी दौरान ही वर्क कैलकुलेट किया जाता है। इंस्टेंटेनियस वर्क जैसी तो कोई चीज होती नहीं है। तो इस दौरान कितना वर्क हुआ स्प्रिंग फोर्स के द्वारा, ये आपको बताना है, ठीक? तो मैं उसमें ये बोल रहा हूं, ये हो गया इनिशियल x इक्वल्स टू 0। समझ रहे हो? ध्यान से देखो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास x इक्वल्स टू 0, इसको बोलते हैं x इक्वल्स टू 0। इक्विलिब्रियम पोजीशन को ही लेना हमेशा x इक्वल्स टू 0, समझ गए? और ये फिर कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू x नॉट, समझे क्या? तो दिस इज x1, ये इनिशियल पोजीशन है, दिस इज x2, ये तुम्हारी फाइनल पोजीशन है, ठीक? क्या फाइनल पोजीशन अपन ने इक्विलिब्रियम पोजीशन से नापी है? हाँ, एकदम बढ़िया। और इनिशियल पोजीशन, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसीलिए x1 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है क्या? क्लियर है मेरी बात? क्या इनिशियल पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन से नापी है? हाँ। क्या फाइनल पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन से नापी है? हाँ, ठीक है क्या? तब वो लगाना फॉर्मूला, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ऐसा, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम पोजीशन से ही नापना, नेचुरल लेंथ पोजीशन से मत नाप लेना, ठीक है क्या? तो यहाँ ये चीजें कितनी आ जाएगी बोलो? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स दैट विल बी इक्वल टू हाफ के, है ना, इनिशियल एक्सटेंशन कितना है वो? 0 स्क्वायर माइनस एक्स नॉट, ठीक है क्या, का स्क्वायर, ऐसा, ठीक है बात? ये आ जाएगा तुम्हारा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। क्लियर है? ये आ जाएगा तुम्हारा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है? अच्छा, ये चीज कितनी आ रही है देखो, हाफ के एक्स नॉट है अपने पास एम जी साइन थीटा बाई के, इस चीज का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, बाय 2k। ये चीज आ जाएगी मेरे पास विद अ माइनस साइन, ठीक, विद अ माइनस साइन, ऐसा। दिस विल बी द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, समझ गए क्या? दिस विल बी द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। मुझसे पूछा क्या गया वैसे? फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, ठीक है? मेरे पास जो आंसर है लेकिन उसमें माइनस साइन दिख नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो गया?
अरे 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 अरे, ये यार मैंने थोड़ा सा कांड कर दिया एक्चुअल में। सब जगह इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम लगा के बैठ गया हूँ मैं। अपन ने जब डेरिवेशन किया है, एक मिनट, वो जब डेरिवेशन हम लोगों ने किया है, तब उसमें एक्स हम लोग कहाँ से नाप रहे हैं? एक्स एक्चुअली नेचुरल लेंथ पोजीशन से नाप रहे हैं। इसमें तो खैर वैसे, अरे यार ये, एक मिनट रुको जरा। वो सारी मेजरमेंट्स एक्चुअल में की जाती है नेचुरल लेंथ पोजीशन में। मैं एक्चुअल में जोश जोश में साला उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से ना पाया, समझे क्या? उसमें जो कैलकुलेशंस हम लोगों ने की है, वो कहाँ से, एक्स हम लोग कहाँ से मेजर कर रहे हैं? उसकी नेचुरल लेंथ से, ठीक है क्या? इनिशियल पोजीशन उसकी तुम कहाँ से नापोगे? उसकी नेचुरल लेंथ से, ठीक है क्या बात? वहां पर थोड़ा सा काड़िए मचा दिए मैंने, ठीक है क्या? उस चीज को थोड़ा ठीक करोगे तुम ना? एक मिनट। जो इनिशियल जो तुम नापोगे, है ना, इनिशियल एक्चुअल में जो तुम करोगे, ठीक, ठीक है ठीक है, वो नेचुरल लेंथ पोजीशन से मेजर की गई है बाबा, है ना, फ्रॉम नेचुरल लेंथ पोजीशन, है ना। सारी की सारी दूरियां कहाँ से नापनी है? नेचुरल लेंथ पोजीशन से नापनी है, समझे क्या? है ना? थोड़ा सा हड़बड़ी में मैं बोल गया, वो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम चीख ही गया मैं, वो नहीं था ठीक। ये सारा कैलकुलेशन वगैरह तो सब ओके है, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है। मैंने एक जगह एक्चुअल में तुम्हें यहाँ नोट में एक्चुअल में लिखवा दिया था, आर मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ पोजीशन, ठीक है, नेचुरल लेंथ पोजीशन होगा वो, ठीक है क्या? और नेचुरल लेंथ पोजीशन इज नॉट इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, नॉट ऑलवेज, ठीक है क्या? दिस नेचुरल लेंथ पोजीशन इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है क्या? हमेशा नेचुरल लेंथ पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन के बराबर होगी ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अगर एक ब्लॉक अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पर अगर रखा हुआ है, तब, जैसे इसमें मेरे को बताओ, अच्छा ये एक सवाल करवाने के बाद मैं एक अपनी तरफ से और एक करवा दूंगा तुमको। देखो यहाँ पर हाफ के x1 किसको बोलोगे तुम? x1 अभी कितना होगा बोलो? सर मुझे आपका वॉइस बहुत कर रहा है। क्या हो रहा है? आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही क्या? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है प्रियांशु? हाँ सर। इधर तो आ रही है उसको आवाज। सोनिया, देखो मैं, फिर सोनिया मेरी आवाज सुन पा रही है? आवाज आ रही है अभी? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। सोनिया क्या मुझे सुन पा रही है?
लो। सोनिया, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ या ना? चैट में रिप्लाई करके बताओ फटाफट। सोनिया, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सर मेरे मैसेज सेंड भी नहीं हो रहे, फेल आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अभी तेरी आवाज तो सुनाई दे रही है वैसे। सर आपका आवाज बहुत अटक रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं उधर स्काइप पे तेरे को कॉल लगाता हूँ। ठीक है क्या? स्काइप पे देख, शायद फिर हो सकता है ऑडियो रिसेप्शन फिर थोड़ा बेटर रहे और स्क्रीन भी फिर तुझे दिखाई दे। ठीक है क्या? शायद। ठीक, उस पे कॉल रिसीव कर। भाई, ये तो ऑनलाइन ही नहीं दिखा रहा है। तू स्काइप पर है कि नहीं है? स्काइप ओपन करना अपना फटाक से। हाँ। अरे, ये क्या हो गया? हाँ, अभी आवाज आ रही है? हाँ सर साउंड आ रहा है। ठीक है, बढ़िया। अभी स्क्रीन दिखाई देती है थोड़ी देर में। ये शुरू। एक सेकंड ना। हाँ, अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? कुछ बेटर है? सर नहीं दिखी स्क्रीन। अभी अभी दिखेगी। अब दिख रही होगी। नहीं। अभी भी नहीं? अभी? नहीं, सिर्फ वो हॉगवर्ट्स का लोगो ही दिख रहा है। एक सेकंड, ऐसा कैसे हो सकता है? स्क्रीन तो दिखनी चाहिए। नहीं दिख रहा अभी भी? नो सर। वो ऑडियो ही किसी तरह गिरते पड़ते कैच हुआ है, मैं बता रहा हूँ। ऑडियो की क्वालिटी कैसी है? एकदम परफेक्ट है या फिर टूटा फूटा आ रहा है? पियानो के समान आ रही है आवाज?
सर अटक रहा है लेकिन पहले से कम। अच्छा, तो थोड़ा बेटर हुआ है, लेकिन अभी वीडियो के लायक नहीं है, मुझे नहीं लगता। तो थोड़ी देर में एक्चुअल में वो स्क्रीन तेरे को दिखाई देने लगेगी, जहां तक मेरा अनुमान है। ठीक है, तो मैं इस चीज को एक काम करता हूँ, जो मेरा थोड़ा सा बचा हुआ डिस्कशन है उसको मैं यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर दूंगा। अभी जिस बात को मैं कह रहा था उसको खत्म कर देता हूँ एटलीस्ट। ठीक है, तो जो सवाल था एक्चुअल में उसको मैं थोड़ा सा तुम्हें रिकॉल करवा दूं हल्का। एक स्प्रिंग है, लगा हुआ है एक इंक्लाइन पर, बस उस पर एक ब्लॉक अपन ने टिका दिया, तो होगा क्या, अंडर द एक्शन ऑफ इट्स ओन वेट वो जो ब्लॉक है थोड़ा सा आगे उस पुश करेगा स्प्रिंग को। अच्छा, तो अभी उस पुस्ट पोजीशन पर वो स्प्रिंग रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, तो मेरा उसमें ये बोलना है कि जो x हम लोग x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर जो करते हैं, उसमें जो x1 होता है वो इनिशियल पोजीशन होती है विथ रेस्पेक्ट टू नेचुरल लेंथ पोजीशन। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होती है। ठीक है, नेचुरल लेंथ पोजीशन से वो अपन मेजर करते हैं। तो x1 एक्चुअल में तुम कितना ठूसोगे, x1 इनिशियल पोजीशन अभी क्या है तुम्हारे पास, x1 तुम्हें लगाना पड़ेगा माइनस एक्स नॉट। समझे क्या, माइनस एक्स नॉट क्या है, क्योंकि तुम एक्स नॉट पीछे की तरफ हो ना नेचुरल लेंथ पोजीशन से, लेफ्ट साइड में हो नेचुरल लेंथ पोजीशन के, इसलिए मैं माइनस एक्स नॉट बोल रहा हूँ उसको, इनिशियल पोजीशन को। फाइनल पोजीशन क्या है तुम्हारे पास, नेचुरल लेंथ पोजीशन से फाइनल पोजीशन हो जाएगी तुम्हारे पास जीरो, क्योंकि बाद में तुम रिलैक्स पोजीशन पे आ रहे हो यानी नेचुरल लेंथ पोजीशन पे आ रहे हो, तो बाद में तुम्हारे पास जो x2 की वैल्यू आएगी, है ना, बाद में जो तुम्हारे पास x की वैल्यू आएगी या फिर जिसको तुम x2 कहते हो, वो कितनी आएगी, जीरो। तो एक्चुअल में वो चीज हो जाएगी तुम्हारे पास हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, माइनस साइन नहीं रहेगा फिर, तो उसमें अल्टीमेटली जो तुम्हारे पास आंसर आएगा दैट वुड बी एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2k। समझ गए क्या, ये चीज आ जाएगी। क्या स्क्रीन अभी भी नहीं दिखी है क्या तुम्हें, सोनिया मेरी आवाज सुन पा रही है, श्रेयन मेरी आवाज आ रही है क्या, श्रेयन मेरी आवाज सुन पा रहे हो, क्या मेरी कोई भी आवाज सुन पा रहा है क्या, ठीक है, तो फिर इसको यहाँ पर अभी ओवर करता हूँ मैं, है ना। हाँ सर। इसके पहले आवाज नहीं आ रही थी, आ रही थी। वो मेरे बैकग्राउंड वॉइस आ रही थी ना, इसलिए मैं चुप था थोड़ी देर। अरे अच्छा, इधर सोनिया का क्या सिचुएशन है, सोनिया ने मैसेज कुछ मारे हैं, एक मिनट रुको देखने दो, उसको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है यार, ये कचरा हो रहा है थोड़ा। साउंड भी नहीं है, वाह, अबे सर हाँ बोलो। सर 11 बजे की जो क्लास नहीं होती क्या, उसमें ऐसे ही दिखाते हैं मुझे कभी कभी। साला तेरे को सिर्फ भी वॉइस आती है, आवाज। पुराने दर्द आने लगे पुरानी तो, बात है ये। अरे तो तुम दोनों को ही एक्चुअल में इंटरनेट कनेक्शन तुम दोनों का ही पुअर है, हैं? सोनिया क्या अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है, क्या अभी स्क्रीन में कुछ दिखाई दे रहा है, क्या अभी स्क्रीन में कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है,